11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस समभाव का वर्णन किस प्रकार किया गया है। देखिए, बहुत ही विशेष प्रश्न है। भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे सेठ जी कह रहे हैं व्याख्या में कि 11 से 30वें श्लोक तक समभाव का वर्णन किया गया है, और हमने जो 11 से 30 पढ़ा, हमने वहाँ पे आत्मा के स्वरूप का या शरीरी के स्वरूप का विवेचन पढ़ा। तो अब सेठ जी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, देखिए। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। कौन सा विषम भाव हो रहा है संपूर्ण पदार्थों में? मेरा और तेरा, ये विषम भाव हो रहा है। हम किसी को तो मेरा मान रहे हैं, किसी को मेरा नहीं मान रहे हैं। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता। आत्मा का यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा में अभेद हो जाता है और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती। तब उसकी किसी में भी भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है, क्योंकि वो सब में या तो अपने खुद के आत्मा को देखेगा या परमात्मा को देखेगा। इसलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। हम मर रहे हैं या हम जीवित रह रहे हैं, मरे हुए में और जीवित में कोई भी भेद नहीं है। मरे में और जीवित में कोई भी भेद नहीं है। 12वें और 13वें श्लोकों में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है वह अज्ञान जनित है। मरने और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत हो रहा है वह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है। तदनंतर शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर, वो परिवर्तनशील है, वो एक रूप नहीं रहते, अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए कहा। इसका महाराज जी सूत्र देते हैं, यह भी नहीं रहेगा। जो भी अपना संग हो रहा है वो भी नहीं रहेगा। उनमें सम रहने के लिए कहा 2 अध्याय के 14वें श्लोक में, जिसको महाराज जी मंत्र के दृष्टि से कहते हैं, आगमा पाइनो अनित्या तांस्यक्ष भजाम्यहम। और सुख दुख आदि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। जब हम सुख दुख में सम हो जाते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। 2 अध्याय के 15वें श्लोक में इसके बाद सत्य असत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर 16वें से 18वें श्लोक तक में अगले श्लोकों में आत्मा को मरने और मारने वाला मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकारत्व, अकर्तृत्व, वो निर्विकार है,